प्रिय, आज विशेष रूप से हम सीखेंगे आत्मिक व्यक्ति का संदेह। आत्मिक व्यक्ति का संदेह। संदेह यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? डाउट। विश्वास का विरोधी शब्द अविश्वास, शक। आत्मिक जीवन में भी कई संदर्भों में हमारे जाने बिना ही शैतान हमारे जीवन में संदेह को, शक को बोने की कोशिश करता है। संदेह के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ जो मजबूत संबंध है उसे शैतान तोड़ने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उनके लिए एक अद्भुत अदन की वाटिका को बनाया और उस वाटिका में सब कुछ दिया, समृद्धि को दिया। खुशी के साथ जब वे उस समृद्धि का अनुभव कर रहे थे, इसे देखकर शैतान सह नहीं पाया। आकर ये सच है। संदेह। परमेश्वर किसी फल को खाने से मना किया क्या? प्रश्न। संदेह को क्रिएट किया। परमेश्वर पर ही संदेह को क्रिएट किया। क्या तुम्हें पता है इस फल को यदि तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी? नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा है यदि हम इस फल को खाएंगे तो निश्चय मर जाएंगे। ये सब झूठ है। उस दिन परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के संग आनंद से जो जी रहे थे, इन पति पत्नी के बीच शैतान क्या उत्पन्न किया जानते हैं? संदेह। परमेश्वर पर ही संदेह को उत्पन्न किया। फलस्वरूप वे परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर शैतान की बातों को सुने, वो उन्हें अपने अधीन कर लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के द्वारा सर्वप्रथम रचे गए आदि दंपतियों को शैतान बड़ी आसानी से संदेह और शक रूपी जहरीले बीजों को बोकर अपने ओर कर लिया। यानी आज आत्मिक जीवन में या आत्मिकता में हम यदि सावधान नहीं रहेंगे तो चुने हुए को भी शैतान क्या करेगा? लिखा है अंतिम दिनों में धोखा देगा, बाइबल बताती है। इसीलिए आज हमें जो विश्वासियों के रूप में रहना है, विश्वास को ही आधार बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारे जीवन में शैतान बड़ी चतुराई से शक को और संदेह को परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर और प्रतिज्ञा पर संदेह और शक को उत्पन्न करता है। इस तरह उत्पन्न करके परमेश्वर पर आधारित होकर हमें जीना चाहिए था। हमें परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा से दूर कर देता है। एक बहुमूल्य संदेश को आपसे बांटना है, आशा कर रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय उसके पहले वचन में ये सब हम जानते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा हम देखते हैं। उत्पत्ति 12वां अध्याय। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसे आप यदि आसानी से समझना चाहते हैं तो परमेश्वर अब्राहम को चुनकर अब्राहम के द्वारा अपने लिए एक प्रजा को, स्वयं की प्रजा को परमेश्वर तैयार करना चाहा। उसकी उपासना करने वाली एक प्रजा। हिंदी में हम लोग या प्रजा कह रहे हैं ना, इंग्लिश में नेशन, यानी एक देश को परमेश्वर बनाना है। आशा करके सृष्टि की उपासना करने वाले परिवार में से अब्राहम को चुनकर उस अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? पाप में जी रहे लोगों को, पापमय विधियों का पालन करने वाले प्रांत को छोड़कर मैं जो देश तुम्हें दिखाऊंगा वहां जा। पापमय प्रजा को, पापमय स्थान को, पापमय विधियों को छोड़कर मेरे प्रतिज्ञा किए हुए भूमि की ओर निकल पड़। तेरे जीवन में मेरे उद्देश्य क्या हैं? तेरे द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहता हूं, उसे पूरा करना है तो तुझे अलग होना है।
एक कमीज या एक जैकेट सिलना है तो थान में से कमीज और जैकेट के लिए जो कपड़ा लगेगा उसे अलग करना होगा। थान के साथ उसे रखकर कमीज बना दो कहने से नहीं होगा। उस थान में से आपकी कमीज के लिए जितना कपड़ा लगेगा, 2 मीटर या 2.5 मीटर, जितना लगेगा उतना कट किए बिना कमीज बना पाना असंभव है। पैंट बनाना संभव नहीं है। परमेश्वर भी मुझको और आपको एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में अपने हृदय को हमें देकर इस पाप में संसार में अपने संतान के रूप में हमें दिखाना है। आशा किया तो परमेश्वर क्या चाहता है? अलग होना। मसीह व्यक्ति कौन है जानते हैं? अलग किया हुआ, विशेष जीवन जीने के लिए बुलाया गया। चर्च जो है इंग्लिश शब्द है, ये इक्लिशिया शब्द में से आया है। इक्लिशिया का अर्थ जानते हैं? अलग की गई प्रजा, पवित्रता से और विशेष रूप से रहने के लिए बुलाया गया समाज। कलीसिया यानी पाप और पाप में समाज में से अलग किए जाकर परमेश्वर के लिए अलग किया गया समाज, वही है चर्च, वही है कलीसिया। मैं और आप अलग किए गए हैं, अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसीलिए इस तरह बुलाए गए हम पवित्र प्रजा हैं, बाइबल बताती है। परमेश्वर एक व्यक्ति को एक उत्तम व्यक्ति के रूप में बनाना है, आशा करने से उस व्यक्ति को अलग करता है, सेपरेट करता है। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर सेपरेट कर रहा है पापमय लोगों के बीच में से, पापमय पद्धतियों में से, पापमय प्रांत में से। तुम अलग होकर मैं जिस देश को दिखाऊंगा वहां जा, ये कहते हुए अगर ऐसे तुम अपने आप को अलग करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पहला, अपने आप को अलग कर, उसके बाद ही मेरी की गई प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आपके प्रति जो उत्तम उद्देश्य है, विचार हैं, यदि पूरा होना है तो आपको अलग होना है। आप पाप के गुलाम होकर, पाप के बंदी होकर, आप और भी मन मर्जी से जीते हुए परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरा होना है, ये सोचना केवल मूर्खता है, नासमझी है। परमेश्वर ने जो आपके लिए अद्भुत भविष्य को रखा है, उसे यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको अलग होना पड़ेगा। पाप में आदतों में से आपको अलग होना ही होगा। अलग हुए बिना परमेश्वर के आशीषों को पाना असंभव है। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम से ये कहा, तुम अपने आप को अलग करो पापमय स्थानों से, पापमय लोगों के बीच में से और पापमय विधियों में से। अलग हो जाओ। अगर ऐसे अलग होगे तो तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं देखेंगे। मैं जो देश तुम्हें दिखा रहा हूं वहां जाओ, अलग होकर जाओ। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला पापमय लोगों के बीच से, पापमय पद्धतियों में से, पापमय प्रांत से अलग होकर परमेश्वर ने अब्राम से जो कहा उस प्रांत में गया। सो अलग किया, परमेश्वर के कहे अनुसार अपने आप को अलग किया। अलग होकर जहां जाना था उस प्रांत में गया। अब्राहम को परमेश्वर कौन सी प्रतिज्ञा दिया था? मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी तेरे वंश को मैं एक बड़े देश के रूप में आशीषित करूंगा। यानी मैं तुझे संतान दूंगा, उस संतान को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा कि तुझसे आए हुए संतान को एक देश के रूप में,
एक नेशन के रूप में मैं आशीष दूंगा। यह है उस दिन परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की। यानी अभी अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करना है। किस लिए विश्वास करना कहने से, उसकी जो संतान नहीं है उसे परमेश्वर पुत्र देगा। पुत्र रहित उसके परिवार को परमेश्वर संतान को देगा, ये विश्वास करना है। विश्वास किया इसीलिए परमेश्वर के कहे अनुसार प्रतिज्ञा के देश में आया। सो अब्राहम अभी क्या हुआ, उससे पहले वो अविश्वासी था। परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाला अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी बात को माना, इसीलिए अभी वो विश्वासी बन गया। इसलिए विश्वासी बनना ही नहीं, सारे विश्वासियों के लिए क्या बना, पिता बन गया। सो परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास किया यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर के किस बात पर विश्वास करना है, परमेश्वर मुझे गर्भ का फल देगा, परमेश्वर मुझे संतान देगा, मेरे वंश को बढ़ाएगा, मेरे वंश को, मेरे संतान को, मेरे आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी को एक देश में बदल देगा। विश्वास किया, भरोसा किया। थोड़ा आगे जाएंगे, आइए 15वां अध्याय शुरू के कुछ वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। 13 और 14 वचन। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। सो परमेश्वर स्पष्ट कह दिया, अब्राम, संदेह को मत आने देना, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्या प्रतिफल प्रभु? कुछ भी दो, क्या फायदा? प्रतिफल कहने से वो सोचा और भी धन देगा, संपत्ति देगा, और खेत देगा, और पशुओं को देगा। उन दिनों में पशुओं को और खेतों को संपत्ति जानते थे, इसलिए वो सोच रहा था, धन संपत्ति मुझे देने से क्या फायदा? मेरे पास जो काम करता है वो एलीएजर ही तो मेरा वारिस होगा, उसके संतान ही तो वारिस होंगे। कहने से नो, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। संदेह उसके मन में आया, मन में कहीं शक हुआ, शायद मेरी संतान नहीं होगी। ऐसा संदेह, ऐसा शक अब्राहम प्रकट करने से परमेश्वर उसे साफ किया कि अब्राहम, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो प्रतिज्ञा तुमसे किया है उसे पूरा करूंगा। उतना ही नहीं, तुम बाहर आओ। बाहर आया, आकाश की ओर देख, तारेगण दिखाई दे रहे हैं। इन तारों को तुम गिन सकते हो? प्रभु, मैं नहीं गिन सकूंगा, इतने वंश तेरे संतान के द्वारा आएंगे। समझ में आया? अब्राहम, तेरे प्रति, आने वाले तेरे वंश के प्रति उत्तम योजनाएं मेरे मन में है अब्राहम। उतना ही नहीं, कुछ समय बीतने के बाद तेरे वंश के लोग उनको
वे जिस देश को नहीं जानते वहां ले जाए जाएंगे। 400 वर्ष वे वहां पर दुख पाएंगे, गुलामी का जीवन जिएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सा धन लेकर वहां से निकलेंगे और मैं उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। कितने अद्भुत रूप से परमेश्वर भविष्य के बारे में अब्राहम पर प्रकट किया। आपको याद है याकूब का पुत्र यूसुफ जिस देश को नहीं जानता था वहां ले जाया गया। कहाँ बताइए? मिस्र में। और उसके बाद याकूब और याकूब के सारे पुत्र कहाँ गए? मिस्र देश को गए। वहां कितने समय तक रहे? 400 वर्षों से अधिक। जब वे गुलाम थे उस समय किसका जन्म हुआ बताइए? मूसा का जन्म हुआ। मूसा 40 वर्ष फिरौन के घर में फिरौन के नाती के रूप में पला। उसके बाद मूसा क्रोध में आकर एक मिस्री की हत्या करने के कारण कहीं फिरौन मुझे मार ना डाले सोचकर मूसा को जंगल में भागना पड़ गया। मूसा को 40 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा। जब समय पूरा हुआ मूसा को परमेश्वर अगुवे के रूप में मिस्र देश में भेजा। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? 400 वर्ष से भी अधिक तेरी संतान जिस देश को वे नहीं जानते गुलाम होकर रहेंगे। एग्जैक्ट 400 वर्ष के बाद परमेश्वर मूसा को खड़ा किया। उन सभी को फिरौन के बलवंत गुलामी में से उन्हें छुड़ाकर उनके लिए परमेश्वर ने जो रखा था दूध और मधु बहने वाले देश की ओर अगुवाई करने के लिए परमेश्वर मूसा को भेजा। जो परमेश्वर अब्राहम से कहा उसके बाद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चय हुआ। यानी अर्थ क्या है कि परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन के प्रति उद्देश्य को रखा, योजना को रखा है, और हमारे बच्चों के प्रति परमेश्वर की जो योजना है उन्हें निश्चय पूरा करेगा। कब? जब हम संदेह किए बिना परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम जब विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे तब। लेकिन जो शैतान अदन की वाटिका में प्रवेश किया, जो शैतान आदम और हव्वा के जीवन में प्रवेश किया, अब्राहम के परिवार में भी प्रवेश किया। अब्राहम और सारा अद्भुत दंपति हैं। इन दंपतियों के जीवन में और परिवार में शैतान प्रवेश किया। किस रूप में प्रवेश किया जानते हैं? अदन की वाटिका में जिस रूप में प्रवेश किया, अब्राहम और सारा के परिवार में भी वैसे ही प्रवेश किया। वहां संदेह को उनके मन में लाया, परमेश्वर के प्रति शक को उत्पन्न किया। क्या सच है? किसी फल को खाने से मना किया? हाँ, खाने से मना किया, खाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं, ये झूठी बात है। तुम निश्चय नहीं मरोगे। इस फल को खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम स्वर्गदूत बन जाओगे। परमेश्वर पर ही संदेह को उत्पन्न किया। परमेश्वर की बात पर विश्वास करने नहीं दिया। उसकी बात पर विश्वास करे ऐसा उन्हें मोड़ दिया। प्रियो, लगभग अभी अब्राहम और सारा के परिवार में भी शैतान संदेह और शक रूपी हथियार को उपयोग करके उन्हें क्या करने जा रहा देखेंगे। आइए 16वां अध्याय, पहला वचन। अब्राम की पत्नी सारै की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। ऐसे कहना था, या फिर देखो, मैं जो बांझ हूं मुझसे परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया है। इस उम्र में बच्चे जनने के लिए मुझ में योग्यता, स्वास्थ्य नहीं होने पर भी मुझे प्रतिज्ञा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है उसे वो पूरी करेगा। अपने पति को बुलाकर, स्वामी, हिम्मत से रहो। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया निश्चय एक दिन उसे पूरा करेगा। हिम्मत से रहो। ये कहने के बदले उस दिन पता नहीं क्यों सारै को परमेश्वर पर ही संदेह हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी हैं।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वचन पर विश्वास करके जीने वाले विश्वासी हैं। इस विश्वास की यात्रा में शैतान कई बार घुसकर हमारे जीवन में संदेह और शक रूपी बीजों को वो बोने की कोशिश करता है। वो पति पत्नी के बीच में हो सकता है, भाइयों के बीच हो सकता है, बहनों के बीच हो सकता है, एक अच्छे मित्रों के बीच हो सकता है, सेवकों के बीच हो सकता है। जहां एकता और मेल मिलाप रहता है वहां शैतान जो करता है दुष्ट काम क्या है जानते हैं? उस एकता को, मेल मिलाप को, आनंद को, शांति को मिटाने वाले संदेह रूपी बीजों को लाकर वो बो देता है। वो बीज काफी है परिवार को तोड़ने के लिए। ध्यान से सुने। जान से अधिक प्रेम करने वाले परमेश्वर के दिए हुए वचन के विषय में, उसकी प्रतिज्ञा के विषय में यदि आप सोचेंगे तो उस परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर, प्रतिज्ञा को आधार बनाकर यदि आप जिएंगे तो वो आपको आनंद और शांति देगा। पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और स्पष्ट 400 वर्ष पूर्व चार दीवारी के अंदर जो घटना घटी उसे बड़े ही स्पष्ट रूप से आप हमें बताए। बोया गया ये चेतावनी से भरा वचन हम अपने जीवन में कभी ना भूलें, सहायता कीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरा वचन, तेरी प्रतिज्ञा कभी नहीं टलेंगे। इसलिए पिता, जब भी भय जीवन में आए, जब भी शैतान आकर हमारी परीक्षा करे, शक उत्पन्न करे, तुरंत घुटने टेक कर तेरे वचन के द्वारा पिता हमारे विश्वास को हम बढ़ा सकें, तेरे प्रतिज्ञा को बार बार पढ़ के विश्वास की रक्षा कर सके, सहायता कीजिए। पिता, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, उस समस्या को यदि हम आपसे कहेंगे तो उसका हल मिलेगा। इसलिए पिता, वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे सेवा में उठने वाले हर एक समस्या को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार समाधान देने तक हम तेरी ओर ही देख सकें, सहायता कीजिए। तुझ पर निर्भर हो सके, अनुग्रह कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।